जय श्री राम, राधे राधे। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी इस वीडियो को मिस करना। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कर लेना, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन का 25 सितंबर 2025 को जब आप फार्म भरने बैठोगी तो भाई आपका फार्म कंप्लीट नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत सारे फार्म भर के देखे हैं, सभी के अंदर जो है फार्म बीच में जाकर रोकना पड़ गया है। और उसका जो मेन कारण है वो आज आपने इस वीडियो में बतावांगे, और स्टेप बाय स्टेप आधा फार्म आपने बिल्कुल भरा उड़ा दिखावांगे कि भाई फार्म आपको कैसे भरना है और कित जाके आपका फार्म रुकने वाला है और उसको आपको सही कैसे करना है। तो आपके पास सिर्फ 4 दिन जो है वो बचे हुए हैं, तो इन 4 दिन के अंदर अपना ये काम जरूर करवा लेना। सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप जो है एप्लीकेशन को ओपन करोगे। ठीक है, ओपन करने के बाद जब आप अपना फार्म भरने बैठोगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपका एप्लीकेंट करंट मैरिटल स्टेटस। ठीक है, कि आपका जो है मैरिटल स्टेटस क्या है। आप मैरिड हैं यानी कि शादीशुदा हैं, आप अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, आप विधवा हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो हो वो आपको चूज करना है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आर यू रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। अगर हैं तो यस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये गोल सर्कल है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है ऐसे, ठीक है, अपने फोन के ऊपर। उसके बाद रेजिडेंस कैटेगरी, यहाँ पे आपसे रेजिडेंस कैटेगरी पूछेगा कि भाई आपका जन्म यहाँ पर कैसे हुआ, आपका बाई बर्थ आप यहाँ से रह रहे हैं हरियाणा के अंदर, या फिर भाई आपकी शादी हुई है, आपकी मैरिज हुई है तो आप हरियाणा के अंदर आए हो, आप कहीं बाहर से हो। और डू टू रेजिडेंस इन हरियाणा फ्रॉम मोर देन 15 ईयर। ठीक है, ये ऑप्शन है। अगर आप हरियाणा के ही किसी जिले की हैं जहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो बाई बर्थ आपको करना है। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब या फिर दिल्ली वगैरह से हैं और शादी करके हरियाणा में आई हैं तो आपको बाई मैरिज करना है। और अगर आप कहीं बाहर से आकर हरियाणा के अंदर बसे हैं तो आपको ये 15 साल पुराना जो है ऑप्शन चूज करना है। इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू हैव ए रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम सरल पोर्टल, आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर नो करोगे तो आपका फार्म नहीं भरा जाएगा, तो आपको यहाँ पर यस पे ओके करना है और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट का नंबर जो हो भरना है। और वैलिडेट पे जैसे ही ओके करोगे आपका यहाँ पर नीचे नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर से। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे यहाँ पे पूछेगा पार्टिकुलर ऑफ आधार, यानी कि अप्लीकेंट का आधार नंबर, यानी कि जिस महिला की आप पेंशन बना रहे हो उसका आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। टिक करते ही वैलिडेट पे आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, जो मोबाइल नंबर उसके अंदर ऐड है। ओटीपी आपको यहाँ पे भरना है और सिंपली सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे आप सबमिट पे ओके करोगे, ओके करते ही आपकी जो डिटेल है, ठीक है, योर इन्फॉर्मेशन एज पर रिकॉर्ड ऑफ आधार UIDAI इज एज अंडर, आपके जो आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल हैं वो डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएंगी। आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कितने साल के हो गए हो, आपकी जेंडर क्या है, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, ये सभी जो है ऑटोमेटिक OTP से आपके फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कन्फर्म यू वेदर दी अबाउ पार्टिकुलर आर करेक्ट, यानी कि जो ये डिटेल यहाँ पर दी गई है क्या ये सही है। ठीक है, अगर सही नहीं है तो नो करना है, अगर सही है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर पूछेगा आपका एड्रेस। ठीक है, अगर आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही एड्रेस आपका है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आप इसको नो करोगे तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, गांव कौन सा है, मकान नंबर क्या है। अगर आपको यस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आधार से ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आता है मैरिटल डिटेल का। ठीक है, यहाँ पर आपका जो हस्बैंड है उसका नाम आपसे पूछेगा। आपको अपने हस्बैंड का नाम जो है आधार नंबर ऊपर इंटर करना है, नीचे उसका नाम इंटर करना है। उसके बाद जैसे ये इंटर करोगे उसके बाद यहाँ पर ये इंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ मैरिज, आपकी शादी की तारीख क्या है। और इसमें इस चीज़ का ध्यान आप लोग जरूर कर लेना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, कदे बाद में फिर आप सोचो भाई ये है। आपकी शादी की उम्र जो है वो 19 साल के बाद होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो शादी की डेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से 19 साल आगे होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं, काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी जो है
किसी की 15 साल की उम्र में हो गई थी, किसी की 14 साल की उम्र में हो गई थी, किसी की 19 साल की उम्र में हो गई थी, या कईयों की और छोटी हो गई थी। तो भाई आपकी 19 साल होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो आपकी 2002, ठीक है, सॉरी 2006, 2006 के साल के अंदर भी आपका जो है शायद सितंबर के आसपास होगा, यहाँ तक जो है इसके बाद की आपकी शादी होनी चाहिए, ठीक है। 2006 के जो साल है इसके बाद अगर आपकी शादी हुई है तो आप 18 साल के हो जाओ। सॉरी ये तो अलग सिस्टम हो गया भाई, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो गया। आप कुल मिला के आप ये मान के चलो भाई आप 19 साल की होनी चाहिए आपकी जो डेट ऑफ मैरिज है उसके दौरान, ठीक है। उसके बाद आपके हस्बैंड का प्लेस ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो उनको जो है आप जहाँ पर अब रह रही हो अपने हस्बैंड के साथ, उनका एड्रेस जो है आपको यहाँ पे डालना है। स्टेट हरियाणा ऑटोमेटिक होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है, ब्लॉक टाउन आपको चूज करना है, वार्ड विलेज आपको चूज करना है, ठीक है। वार्ड विलेज का अंदर ये है भाई कोई शहर में रह रहा है तो उसको वार्ड बताना है भाई, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, वार्ड 1, वार्ड 2, और जो गांव में रह रहे हैं उन्हें अपना गांव वार्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे पूछेगा पार्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, बॉक्स पे जैसे आप टिक करोगे यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप बेरोजगार हैं, आपका खुद का कोई एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है, या आप बिजनेस कर रहे हैं यानी कि खुद का कोई छोटा मोटा कारोबार कैसा भी कारोबार हो वो कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ है, या फिर आप अदर हैं। अदर के अंदर आपका जो भी 4 चीज़ों के अलावा जो भी बच गया, आप किसान हैं या आप मजदूर हैं, कुछ भी हैं अदर में आपका यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर यू रेजिडेंस विद हरियाणा कौशल रोजगार निगम, अगर आपने हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर फार्म भर रखा है तो आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है और इस बॉक्स के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी देनी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नो पे ओके करना है और आगे जो है प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, आपकी जो डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। अब आपको जाना है भाई स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। स्टेप 2 जो है ये 6 स्टेप में फार्म आपका भरा जाना है। तो स्टेप 2 जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा करंट रेजिडेंस ओनरशिप, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए हुए थे कि सर हम तो भाई रेंट पे रह रहे हैं, हमारे पास जो है मीटर खुद का नहीं है, हमारा घर खुद का नहीं है। तो भाई इसके अंदर आपको सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये जो ऑप्शन आप चूज करेंगे, आपका जो रेजिडेंस है ये ऑप्शन चूज करेंगे, इसके अनुसार जो है आपका सारा डाटा काम करेगा आगे, ठीक है। अभी देखिए आप गवर्नमेंट क्वार्टर या किसी फ्लैट में रह रहे हैं, आप एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, यानी कि आपको किसी ने रोजगार दे रखा है, काम दे रखा है, उसके साथ आप रह रहे हैं, उन्होंने घर दिया हुआ है। आप फैमिली ओन्ड, फैमिली ओन का मतलब है परिवार के द्वारा जो घर दिया जाता है, अपने माता पिता दादा दादी के द्वारा जो विरासत में घर मिलता है, जमीन मिलती है, उसमें रह रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसमें रह रहे हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर अदर है रेंटेड हाउस, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेंटेड हाउस में लिख सकते हैं कि भाई मैं रेंट पे रह रहा हूँ, आपको इस गोल के ऊपर जो है ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका पेइंग गेस्ट, कोई पीजी में रह रहा है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई ऑर्फनेज में रह रहा है, ओल्ड एज होम में रह रहा है, या फिर किसी के पास मकान ही नहीं है तो नो परमानेंट रेजिडेंस होमलेस, यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी जो है चूज कर सकता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन चूज करना है फैमिली ओन्ड यानी कि खुद का मकान परिवार के द्वारा जो मिलता है, और दूसरा है रेंटेड हाउस, ठीक है, जो रेंट पे रह रहे हैं, ये आपको चूज करना है, ठीक है। उससे आगे आपको जो बिजली वाला जो सिस्टम है उसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली। अब रेजिडेंस एड्रेस बिफोर मैरिज, शादी से पहले आपका जो निवास था वो कहाँ का था, तो आपका स्टेट, आप किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में, किस गांव में और कौन से मकान नंबर में आप रहती थी, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस ऑफ मदर फादर ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, आपके जो माता पिता हैं, जो ये फार्म अप्लाई कर रही है लड़की, उसके जो माता पिता हैं वो हरियाणा में कहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। तो हरियाणा में रह रहे थे तो यस पे टिक करना है, अगर हरियाणा से बाहर थे तो नो पे टिक करना है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, गांव और मकान नंबर, ये आपको जो है चूज कर लेना है। जैसे ये चूज करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आगे पूछेगा नेक्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स होगा जिस पे लिखा होगा सिलेक्ट पावर यूटिलिटी, यहाँ पे UHBVN और DHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम।
तो आपका जो भी निगम है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, इस पर टिक करना है या इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो 10 डिजिट के नंबर हैं वो आपको यहाँ पर लिख कर वैलिडेट करने हैं। और जब आप वैलिडेट करोगे तो ये आपका जो फॉर्म है, अभी मैं इसकी आगे की कहानी बता देता हूँ। 1 मिनट जो है आप यहाँ पर वेट करें, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होती है। यहाँ से आगे आपका फार्म बढ़ने वाला नहीं है, और इसका मेन कारण ये है कि भाई आपकी फैमिली आईडी से आपका बिजली का मीटर जो है वो लिंक नहीं है। तकरीबन मैंने 5-6 फार्म भर के देखे हैं, 5 फार्मों में आगे ही प्रोसीड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो बिजली का मीटर है वो आपको कैसे चेक करना है कि भाई आपका ऐड है या नहीं है। कम से कम आप घर बैठे चेक तो कर सकते हो। सिर्फ मात्र 1 मिनट की वीडियो में हम आपको, आने वाली आधे घंटे में 1 घंटे में वीडियो आ जाएगी, 1 मिनट की वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से सिंपल 2 क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली आईडी में मीटर नंबर ऐड है या नहीं है। अगर ऐड है तो आपका ही ऐड है या किसी और का ऐड कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर बिल ज़्यादा आ गया तो भी उस केस में आपकी पेंशन यहाँ पर अप्लाई होने वाली नहीं है, वहाँ पर दिखा देगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। दूसरा, अगर आपका कोई भी अकाउंट, बिजली का जो अकाउंट है, कोई भी अकाउंट फैमिली आईडी से लिंक नहीं है तो उसको आपको लिंक कैसे करना है ये भी आपको सिर्फ 1 मिनट की ही वीडियो में बताने वाले हैं, जो वीडियो आज शाम को आपको मिलेगी। इसमें आप घर बैठे भी कर सकते हो, 2 तरीके आपको बताए जाएंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर, और 2 चुटकियों में जो है, चुटकी ना बाज रही, 2 चुटकियों में जो है आप अपने मीटर नंबर को अपनी फैमिली आईडी से लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। आधा फार्म आपको भर के दिखा दिया है और आधा फार्म की नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है। 25 तारीख से पहले आपको ऐसी एक पीपीटी फाइल, ठीक है, जैसे ये फाइल बना रखी है, भाई पहला स्टेप ये होगा, इसके अंदर ऐसे फार्म भरा जाएगा, दूसरा स्टेप ये आएगा, इसके अंदर जो ये ऑप्शन चूज करना है, तीसरा स्टेप ये होगा, इसके अंदर ये चूज करना है, उसके अंदर ये चूज करना है, यूँ करके पूरे इस ऐप की पीपीटी फाइल जो है वो बना के, एक पीडीएफ बना के आपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस तरह आप इजीली, बिल्कुल इजीली अपने किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ना पड़े, बस 25 तारीख से पहले इस पीडीएफ को देख करके अपने सभी डाटा को जो है एक पेज पर नोट कर लेना और फ़ोन लेना और ये पेज लेना और ऐसे करके अपना फार्म जो हो कंप्लीट फिल कर लेना। एक भी कागज़ से पूर्ण परन देखने की, किसी को पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपने, ठीक है। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ऑन कर लियो, जल्द मिला है नई जानकारी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।